नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मधेपुरा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के कैंडिडेट मधेपुरा के निखिल मंडल जी हैं। निखिल मंडल जी, क्या माहौल लग रहा है क्षेत्र में? देखिए, मैं पिछले 4 हफ्ते से लगातार इस क्षेत्र में कैंप किया हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और अभी भी फ़िलहाल मैं कई जगह अलग अलग बूथ पे भ्रमण करके और अभी आया हूँ मधेपुरा शहर में। निश्चित रूप से जो रुझान है, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेके हो, और स्थानीय मुद्दे को लेकर के, और ये स्थानीय यहाँ मधेपुरा का बेटा के तौर पे मुझे एक मौका दिया गया है और लोगों का जो रुझान, आशीर्वाद, प्यार, स्नेह जो लगातार मुझे मिला है, तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के, और स्थानीय एक नेता नहीं, बेटा के रूप में एक उम्मीदवार जो मिला है लोगों को, तो एक स्नेह प्यार के तहत मैं कह सकता हूँ कि ज़रूर जीत हमारी होगी और निश्चित रूप से हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मधेपुरा सीट जो है हॉट सीट है, क्योंकि आप बीपी मंडल के पोते हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपोनेंट में पप्पू यादव भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनौती मानते हैं इस सीट को लेकर? देखिए, किसी भी दल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसी के तहत मैंने चुनाव भी लड़ा और मैंने अपने हिस्से का काम किया। मुझे कभी ये नहीं परवाह हुआ कि आरजेडी से कौन है या पप्पू जी लड़ रहे हैं, या उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं रहा। मैं पूरे चुनाव के दरमियान अपने मुद्दे पे, अपने मैनिफेस्टो पे, एनडीए के मुद्दे पे और अपने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको लेके मुझे क्या करना है, कैसे लोगों तक पहुँचना है, आशीर्वाद लेना है, प्यार लेना है, स्नेह लेना है, उस मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ा हूँ। और मुझे विश्वास है कि जनता मेरे तमाम चीज़ों से, चाहे वो जनसंपर्क अभियान हो या तमाम चीज़ों से, मुझसे खुश है और आशीर्वाद देगी। बाकी जो 2 उम्मीदवार हैं या 3 उम्मीदवार हैं या टोटल 18 उम्मीदवार हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ना मैं जान रहा हूं कि किस प्रकार से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मधेपुरा की जनता मुझे। लेकिन निखिल मंडल जी, हमने भी कई वोटर से बात की थी मतदान केंद्र पर, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मधेपुरा की जो समस्या है कि बरसात के समय में यहाँ जल जमाव हो जाता है, नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। पलायन को भी वो उठा रहे हैं मुद्दे को, और वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी का भी मुद्दा यहाँ अहम है। देखिए, जो आपने कुछ इश्यूज़ बताए, समस्या बताए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। जो नाली में चाहे जल जमाव की स्थिति हो या शहर में अगर आप कूड़े कचरे को लेकर के गंदगी की बात कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी समस्या हैं। और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मधेपुरा विधानसभा से जुड़े जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो हैं, और निश्चित रूप से पिछले 10 साल से जो प्रतिनिधि रहे हैं उनके कहीं ना कहीं उनके जो रवैये रहे हैं इस क्षेत्र के प्रति, तो उसके तहत ही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति है। क्योंकि विधायक चाहे किसी भी दल का हो, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, 3-3.5 लाख का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो निश्चित रूप से उनको अपना एक पावर होता है, जनमत होता है, और वो जनमत इसलिए मिलता है कि लोगों की समस्याओं को वो दूर कर सके। लेकिन अगर फिर भी ऐसे समस्या को बरकरार रखा गया है, 10 साल उन्हें मौका मिला, मंत्री भी रहे, लेकिन फिर भी ऐसे समस्या हैं, तो निश्चित रूप से वो मुद्दा है और मुद्दे को लेकर के निश्चित रूप से मैं आगे काम करूँगा। आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा सेट किया 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का, उसका प्रभाव कितना है? क्योंकि लोगों से हमने बातचीत की, वो बेरोजगारी के मुद्दे को कर रहे हैं। ये मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में क्लिक कर गया है? देखिए, तेजस्वी जी जब भी कोई इस तरह का बात करेंगे, चाहे वो रोज़गार देने की बात करेंगे, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री रहा है कि अगर कुछ भी वो देंगे तो बदले में लेंगे। तो भाई, देने लेने वाला हिसाब किताब उनका क्लियर कट है और वो एक्सपोज्ड है इस मामले में। और 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, क्या पाइपलाइन है, क्या किस तरह से होगा, ये तो सिर्फ मौखिक रूप से चुनावी स्टंट के रूप में आप 10 लाख 20 लाख कह देने से कुछ नहीं होता। उसका आपका पाइपलाइन क्या है, कैसे कीजिएगा, ये तमाम चीज़ बताइएगा, तब बिहार की जनता समझेगी। बिहार की जनता वो जमाने वाले जनता नहीं है कि आप कुछ भी कह दें और निकल लें और लोग वोट कर दें, वो नहीं है। अब स्थिति लोगों ने देखा है, 2005 के बाद लोगों ने समझा है कि विकास का मतलब क्या होता है, विकास किस तहत होता है, और उस हिसाब से अब जनता बहुत जागरूक है। इसलिए ऐसे ये बड़बोलेपन को सिरे से खारिज कर दिया बिहार की जनता। मधेपुरा के जेडीयू उम्मीदवार निखिल मंडल, इनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया, ये मुद्दा मधेपुरा में तो कम से कम क्लिक करने वाला नहीं है, क्योंकि वो नौकरी के बदले क्या लेंगे ये भी एक सवाल है। और अपनी जीत को लेकर निखिल मंडल फुल कॉन्फिडेंट में नजर आ रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।